बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़िक नेवलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेहरी खैर से डन कर ली है। फजर की नमाज भी पढ़ ली है। अब जानवर को देना है चारा। ना अब जानवरों को हम दोस्तों इनका जो गर्म कमरा है उसमें बांधते हैं, ना तो इस बरामदे के नीचे बांधते हैं, क्योंकि अब खैर से गर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जानवर हमारे बाहर बांधे हुए हैं। सबसे पहले अब चल के बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्हें चारा देंगे, उसके बाद उनकी जो बाकी केयर है वो करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। बड़ी गाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठी मज़े से जुगाली कर रही है, और ये जुगाली दोस्तों इतनी ज़्यादा कर रही है इसके मुंह से झाग निकल रही है। दरमियानी बछड़ी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बछड़ी और गाय के दरमियान में बैठ के मज़े से जुगाली कर रही है। ये देखें। अगर मौसम की बात करें, आसमान पे बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये हमारी छोटी बछड़ी हो गई। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर टोका मशीन वाले कमरे में चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, इतनी बड़ी छिपकली। भूसा अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा ख़त्म हो रहा है। लकड़ियाँ हमने यहाँ पे इस चारपाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। अगर मौसम ख़राब हो, बारिश वगैरह हो, तो ये छत के नीचे महफूज हैं। बरसीम की घास भी अल्हम्दुलिल्लाह बुजन ने काट के रख दी है। खल हमारी दोस्तों ख़त्म हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे खल की बोरी होती है। इसकी तरतीब हमने यूँ की हुई है दोस्तों, 20 से 25 दिन या 1 महीना खल चलती है हमारी। खल के बाद फिर वंडा लाते हैं, यानी कि एक दफ़ा वंडा जानवरों को देते हैं और एक दफ़ा खल देते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर थाल उठाएंगे और अपने जानवरों को चारा देना शुरू करेंगे। टोका मशीन वाला कमरा, यानी कि जिस कमरे में घास रखी हुई है, जो ही हमने दरवाज़ा खोला है, लाइट ऑन की है, गाय और बछड़ी हमारी खड़ी हो गई है। खैर थाल वो वहाँ पे रखा हुआ है। अब चल के बिस्मिल्लाह पढ़कर थाल उठाएंगे। हवा आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ होती जा रही है। आसमान भी बादलों से फुल दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, थाल खैर से हमने ले लिया है। अब सीधा चलेंगे टोका मशीन वाले कमरे में। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस थाल को भूसे से भर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाल को भूसे से अच्छी तरह भर लिया है। अब सीधा चल के इस भूसे को जानवरों की खुली में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुली में हमने भूसे का पहला थाल खैर से डाल दिया है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, सब्ज़ चारा ज़्यादा नहीं है, तो भूसे का एक थाल काफ़ी है। अब चल के बरसीम की घास यानी कि सब्ज़ चारा लेकर आएंगे। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सब्ज़ चारा लेंगे। बरसीम की घास अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हमारी बहुत ही बड़ी और अच्छी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाल को बरसीम की घास से अच्छी तरह फुल कर दिया है। अब सीधा चलेंगे जानवरों की खुरली में बरसीम को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरसीम की घास खुरली में डाल दी है। नमक को एक तरफ कर देंगे। अब भूसा और इस घास को अच्छी तरह मिलाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने भूसा और बरसीम की घास को अच्छी तरह मिला दिया है। अब चल के अपने प्यारे जानवर खुरली पे लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बड़ी गाय खुरली पे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बड़ी गाय को हमने खैर से खुरली पे बांध दिया है। अब दरमियानी बछड़ी लेकर आएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेताब है खुरली पे जाने के लिए। इस तरह दोस्तों गाय और जो दरमियानी बछड़ी है हमने इन्हें खैर से चारा दे दिया है और अब ये दोनों मज़े से चारा खा रही हैं। आखिर में छोटी बछड़ी की बारी है। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर छोटी जो बछड़ी है उसके लिए घास का इंतज़ाम करेंगे। आधा थाल और आधी जो बरसीम की घास है उसके लिए लेके जाएंगे, उससे ये घास काफ़ी है। बिस्मिल्लाह। आधा थाल भूसे का काफ़ी है और अब आधे बरसीम की घास से इस थाल को फुल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बछड़ी के लिए ये घास काफ़ी है। बछड़ी के नमक को एक तरफ कर देंगे, घास को डालेंगे खुरली के अंदर। और अब भूसा और घास को अच्छी तरह मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भूसा और बरसीम की घास अच्छी तरह हमने मिक्स कर ली है। अब बछड़ी लेकर आएंगे। छोटी बछड़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा घूम फिर करती है, इसीलिए इसका ज़रा रस्सा टाइट है। खैर जैसे तैसे करके हमने ये रस्सा खोल लिया है और ये खुरली पे जाने से पहले अपनी माँ की तरफ जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जो 3 बड़े जानवर थे हमने उन्हें घास दे दी है और उन्हें उनकी खुरलियों में बांध दिया है। 4 दोस्तों हमारी बकरियां हैं। एक थाल घास इन्हें काफ़ी है। बकरियां साबित घास ज़्यादा शौक से खाती हैं, जो कटी हुई घास है ज़्यादा नहीं खाती। साबित घास हम बाद में बकरी को डालेंगे। अब ये कटी घास बकरियों को देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस घास को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 4 बड़ी बकरियां हैं और बाकी छोटी हैं। ये यहाँ पे रख देंगे और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ये दरवाज़ा खोलेंगे। वेलकम वेलकम, सुबह हो गई है। दोस्तों ये वाली जो बकरी है ये सबसे बड़ी सीनियर बकरी है। ये बहुत लड़ाका है। अगर हमने इसे ना बांधा, अक्सर व्लॉग में मैं आपको बताता रहता हूँ, तो ये किसी को भी घास खाने नहीं देगी। पहले इसे बांध लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे गपशप करते, जानवरों को चारा देते खैर से सुबह हो गई है। बस कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह सूरज खैर से तलू हो जाएगा। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।